हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 7 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है असम। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है। अपग्रेड होने के बाद दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा, जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरंग और डिब्रू साइखोवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रवासी कोटा बिल पास हुआ है जिससे 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा पैदा हो गया है? ऑप्शंस हैं इराक, अमेरिका, चीन, कुवैत। आंसर है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, हर सरकारी विभाग। आंसर है अर्धसैनिक बल। ट्रांसजेंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में लड़ाकू टुकड़ियों का नेतृत्व करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इस आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति इलोफिया ऑब्ट्यूसा को कितने सालों बाद देखा गया है? ऑप्शंस हैं 99 साल, 90 साल, 100 साल, 118 साल। आंसर है 118 साल। ऑर्किड फूल की इस प्रजाति को आज से लगभग 118 साल पहले सन 1902 में देखा गया था। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में वन अधिकारियों और वन्यजीव एक्सपर्ट्स को निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिक नाम इलोफिया ऑब्ट्यूसा वाला फूल देखने को मिला है। इससे पहले भी इसे पीलीभीत में देखा गया था। इसे ग्राउंड ऑर्किड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यह कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं रीवा मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, जमशेदपुर बिहार। आंसर है रीवा मध्य प्रदेश। यह सोलर पार्क 500 हेक्टेयर जमीन पर बना हुआ है। इसमें 250 मेगावाट क्षमता वाले 3 सौर उत्पादन यूनिट हैं। इसका कुल उत्पादन 750 मेगावाट का है। यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से बॉन्ड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। आंसर है तमिलनाडु।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में 7 अप्रैल से 7 जुलाई 2020 तक यूनियन टेरिटरी और राज्यों ने बॉन्ड बेचकर 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020 में भारत की रैंकिंग बताइए। ऑप्शंस हैं 50, 44, 34, 28। आंसर है 34। ग्लोबल रियल्टी पारदर्शिता इंडेक्स 2020 में कुल 99 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का 34वां स्थान है। इसमें ब्रिटेन प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को 73वां, श्रीलंका को 65वां, चीन को 32वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल को बैन कर दिया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। आंसर है नेपाल। नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल ने यह कदम भारतीय न्यूज चैनलों की भारी ऑनलाइन आलोचना को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय न्यूज चैनलों पर नेपाली राजनेताओं की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल हैं, जबकि अभी तक इस संबंध में नेपाली सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा यानी कि मीजल्स और रूबेला मुक्त घोषित किया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान और अमेरिका, श्रीलंका और मालदीव, मालदीव और ब्राजील, श्रीलंका और बांग्लादेश। आंसर है श्रीलंका और मालदीव। खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आंखें और एक सामान्यकृत मैकुलोपॉपुलर एरिथेमाटस चकत्ते भी शामिल हैं। खसरा कभी कभी अंग्रेजी नाम मीजल्स से भी जाना जाता है। रूबेला बीमारी की एक वायरस के कारण होती है। इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। रूबेला खांसी और छींक के द्वारा एक रोगी से दूसरे रोगी को होता है। जो लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं वो 1 हफ्ते तक संक्रामक होते हैं। 1 सप्ताह के बाद उनके शरीर पर दाने और चकत्ते आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017, 2018। आंसर है 2018। भारत में वर्ष 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बाघों पर किया गया सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशन बोर्ड ने पहली बार करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, CBSE, यूपी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है CBSE। क्लास 9 से 12th तक के सिलेबस को कम किया गया है। दरअसल कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है और कुछ जगहों पर ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में CBSE ने सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। आंसर है उर्जित पटेल। यह बुक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल ही के समय में इंडियन बैंकों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं जेन कैस्टेक्स, ब्रूनो ले मायर, क्रिस्टोफ कास्टानेर, जीन यवेस। आंसर है जेन कैस्टेक्स। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में लापरवाही को लेकर प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप को हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री जेन कैस्टेक्स ने फ्रांस में पद संभाल लिया है। वह कैरियर टेक्नोक्रेट हैं जिन्हें स्थानीय राजनीति का अनुभव है। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इसके बाद ही प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, इजराइल, अमेरिका। आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने निकर सम्मान योजना को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आंसर है कर्नाटक। यह योजना राज्य के बुनकर समुदाय के लिए शुरू की गई है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 में कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के तहत बुनकरों को 2,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी ने हाल ही में सैनिकों को फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं 70 ऐप्स, 59 ऐप्स, 75 ऐप्स, 89 ऐप्स। आंसर है 89 ऐप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं जायंट बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, प्लेन टाइगर, कॉमन क्रो। आंसर है गोल्डन बर्डविंग। हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्रोइडस आइकस है। मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के दीदीहाट, जबकि नर गोल्डन बर्डविंग को मेघालय के शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय से खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच कब खेला गया? ऑप्शंस हैं 7 जुलाई 2020, 8 जुलाई 2020, 9 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020। आंसर है 8 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आंसर है राजस्थान। सरकार ने मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के तहत 1960 के तहत यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 60%, 75%, 90%, 50%। आंसर है 75%। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ता को एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का भी प्रावधान उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, सचिन त्यागी। आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां वो औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं इंजेती श्रीनिवास, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार, राहुल सचदेवा। आंसर है इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। यह देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? ऑप्शंस हैं 5 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल। आंसर है 4 साल। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक्स सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर है महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है उनके लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है।
यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं वहां के स्थानीय लोगों के लिए है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 2 साल 7 महीना, 1 साल 8 महीना, 2 साल, 1 साल। आंसर है 2 साल। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह घोषणा की है कि अब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCO का 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री की पाठ्यक्रम अवधि 3 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। आंसर है जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की फाइट रेटिंग 2495 है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ फाइट द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में से किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं DRDO, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, IIT मुंबई। आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। इस तकनीक का उपयोग कर भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे को ओवरहेड ट्रैक्शन पर फीड करेगा। इस परियोजना से जुड़े ऊर्जा संयंत्र को बीना मध्य प्रदेश ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंसर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। यह सिस्टम भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि में बदलाव और अतिक्रमण की निगरानी करेगा। या एक मोबाइल ऐप के जरिए भूमि उपयोग को बदलने का प्रयास किए जाने पर अधिकारियों को सूचित करेगा और जीपीएस के माध्यम से सटीक जगह की जानकारी भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020
परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, जाक्सा, रॉसकॉस्मॉस। आंसर है नासा। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों को तलाश करना तथा पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित की कैंडेवल एयरफोर्स स्टेशन से भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरतु कपेन समुदाय, जिसे हनी हंटर के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सेरतु कपेन समुदाय का संबंध मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना परंपरागत व्यवसाय रहा है। यह परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। आंसर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई। आंसर है 11 जुलाई। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना होगी? ऑप्शंस हैं यूपी रोजगार योजना 2020, यूपी स्टार्टअप नीति 2020, यूपी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, यूपी रोजगार स्टार्टअप 2020। आंसर है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटरों की स्थापना करना है, जिससे 10,000 स्टार्टअप उद्यम के लिए माहौल बन सके। देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब लखनऊ में बनेगा। स्टार्टअप व्यवसायों को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। ये संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाओं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और संबंध, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं गूगल एड, गूगल ट्रू, गूगल करंट्स, गूगल सेफ। आंसर है गूगल करंट्स। गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। अब गूगल ने गूगल करंट्स के नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। वर्तमान में यह ऐप केवल जी सूट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने अपने यहां ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। आंसर है पंजाब। बिना ई रजिस्ट्रेशन के पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया है? ऑप्शंस हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, मुश्ताक अहमद, रोहित कत्याल, मोनीश चौहान। आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में गिर, परदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी समुदायों के बीच लाभार्थियों को तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश, 1 सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी और 1 सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर शामिल हैं। इसका उद्देश्य गलत व्यक्तियों को आदिवासी लोगों का लाभ लेने से रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अमित शाह, हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह शिखर सम्मेलन मार्च में होने वाला था और भारतीय प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा करने वाले थे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।